आज हम दो केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हमने लेह पुलिस ने क्रैक किया। तो 13 मई को एक कंप्लेंट आया था हमारे पास J&K बैंक के कस्टोडियन की तरफ से, जिन्होंने एक वीडियो भेजा था सीसीटीवी फुटेज में। और उन्होंने कंप्लेंट में दिया था कि कुछ लोग हैं जो एटीएम में फ्रॉडलेंटली उसको डैमेज करते हैं और कुछ लोगों के पैसे भी वो फ्रॉडलेंटली निकाल लेते हैं। तो एसएचओ साहब ने एकदम J&K बैंक के जो कस्टोडियंस था उन्होंने बोला कि एक रिटन कंप्लेंट दीजिए, जिसके बेसिस पर हमने एक एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर दर्ज करने के बाद एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ साहब, जिसमें हमारे काबिल सब इंस्पेक्टर्स थे और भी अपने पुलिस की नफरी थी। तो रात में जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट आई उसी रात में पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए 3 एक्यूज पर्सन्स को पकड़ा। इनके नाम है शिवम कुमार जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, एक है अर्जुन जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और एक है मोंटी। जब इनको हमने पकड़ा तो इनके पास से हमें 21 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए। इनके पास 2 मोटरसाइकिल्स थी जिसमें इन्होंने नंबर्स टैंपर कर रखे थे और हमें नंबर प्लेट्स भी रिकवर हुई हैं। तो वो उसको नंबर प्लेट को बदलते थे ताकि आइडेंटिफाई ना किया जा सके। फिर इनका मोडस ऑपरेंडी हमें पता चला कि ये कैसे काम करते थे। इनके पास एक एडहेसिव टाइप सब्सटेंस मिला था। ये क्या करते थे कि एटीएम में वो एडहेसिव को लगाते थे, फिर उस एटीएम कार्ड को जब इंसर्ट करते थे आप एटीएम मशीन में तो वो डैमेज हो जाती थी। तो देन दे यूज टू वेट फॉर सम विक्टिम यूज टू कम। वो जब अपना एटीएम लगाते थे उसमें उनका वो एटीएम चलता नहीं था, वो पीछे से उसमें पिन देख लेते थे। तो फिर वो विक्टिम से बोलते थे लेट मी हेल्प यू। अब इनके पास जो एक्स्ट्रा एटीएम कार्ड्स होते थे तो व्हाट दे यूज टू डू कि ये उसको रिप्लेस करते थे। उससे बंदे से एक एटीएम कार्ड लेते थे, उसी के एवज में उसको दूसरा एटीएम कार्ड दे देते थे। फिर वो ट्राई करते थे बट वो चलेगा नहीं बिकॉज उन्होंने एटीएम मशीन खराब कर दी है। तो ये हमारे पास कंप्लेंट आई कि कारगिल से कुछ 40,000 इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है किसी अकाउंट से, बट उन्होंने वो एटीएम वहां चुराया था, बट इन्होंने जो विड्रॉ किया वो लेह से किया। फिर हमें एक और कंप्लेंट आई चुगलाम सर से, तो वहां पे भी एक लेडी का इन्होंने 40,000 का सेम फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन किया। तो टोटल इनका जो हमें अभी तक पता चला वो 1,20,000 का है। फिर हमें ये भी पता चला कि इन्होंने कुछ 30 एटीएम मशीन्स जम्मू डिवीजन में खराब की हैं, 20 एटीएम मशीन्स इन्होंने कश्मीर डिवीजन में खराब करी हैं, 6 करगिल में और 10 लेह में। तो हमने रिस्पेक्टिव बैंक्स को लिखा है, सारे बैंक्स को लिखा है। तो जम्मू ये जो अपना लेह वाला जो डिवीजन है वहां से हमें पता चल गया है कि कितने 9 या 10 इन्होंने कंफर्म्ड एटीएम मशीन्स खराब करी हैं, बाकी होगा कंफर्मेशन आना बाकी है। आफ्टर इंटेरोगेशन एक और चीज पता चली कि इनके ये जितने भी अक्यूज्ड हैं हमारे, इनके खिलाफ रिपीटेड और मल्टीपल एफआईआर्स हैं अलग अलग थानों में। तो हमने कंसर्न थानों को लिखा है टू गेट द डिटेल्स ऑफ द एफआईआर। अब इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा, पहले तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ लेह पुलिस को कि उन्होंने इतना स्विफ्ट एक्शन किया, क्योंकि आम आदमी का 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम अगर केटर कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये बहुत बड़ा हमें इनका गैंग लगता है कि मोडस ऑपरेंडी इनका इस तरह से है कि अगर ये 50-60 एटीएम खराब कर रहे हैं तो पता नहीं और जगह कितना किया होगा। तो विल गो डीप इनटू दिस। इसमें एक एडवाइजरी और एक देना चाहूँगा मैं लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारा मीडिया इंटरव्यू ले रहा है, इसमें मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत सतर्क रहना है। अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यूजुअली यूथ जो होता है थोड़ा इस मामले में अलर्ट होता है, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स इनको थोड़ा फूल करना आसान हो जाता है इन लोगों के द्वारा। तो उनको बताया जाए कि जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो कोई दूसरा आदमी उसमें एंटर ना करे। दूसरी चीज़, अपना एटीएम कार्ड की डिटेल्स और अपना एटीएम कार्ड किसी को हैंड ओवर ना करें। अगर आपका एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं होता है, डोंट वरी, आप किसी और एटीएम में चले जाइए, बट ये वाली गलती मत करिए जिसमें आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये नशा मुक्त जो हम अभियान चला रहे हैं लेह में, हमने बहुत सारे इसमें इंटेंसिव अवेयरनेस ड्राइव्स भी करी हैं, अलग अलग गाँव में जाके हम करते हैं। हम एक पीसीपीजी मीटिंग्स भी करते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो पिछले साल लेह पुलिस ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में 8 एनडीपीएस केसेस किए थे, बट अभी हमारा बिल्कुल 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा अभी पुलिस से डेवलप कर रहे हैं, हमने लोगों को भी बोला है
बहुत उनको अर्ज किया है कि आप लोग भी हमें जो भी इनपुट होता है, जो भी इंटेलिजेंस होती है, हमारे साथ शेयर करें। बट खैर अभी हम अपनी इंटेलिजेंस पे वर्क करते हुए अभी तक हमने 12 FIR NDPS के अंदर लगा दी हैं। एक नेटवर्क था जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। ये 14 अप्रैल को हमने एक पकड़ा था चिट्टा, जो कि हेरोइन होता है। उसमें एक लड़का है स्टैंजन छॉस्पेल नाम का। फिर उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने सेरिंग छॉस्पेल को पकड़ा, तो जिसमें हमारा टोटल कुछ 6.88 ग्राम था, और एक गाड़ी के अंदर हमें 5 ग्राम के आसपास और मिला था चिट्टा। तो उस गाड़ी को भी हमने सीज किया था। आफ्टर इंटेरोगेटिंग देम हमें पता चला कि ये बड़ा नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करते थे। हमारे लद्दाख के लोकल लड़के हैं, जिसमें सेवंग फुनचक, मेपम नामग्याल, ताशी नुरबू और स्टैंजन दावा के नाम सामने आए। तो इन लोगों का मोटस ऑपरेंडी ये हुआ करता था कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से ये चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ में ये ड्रग्स का जो कॉन्ट्राबैंड है वो खरीदते हैं, कुछ अपने लिए रखते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, और कुछ ये ले में आके बेचते हैं एट हायर रेट्स। तो ये एक बड़ा नेटवर्क था जो हमने क्रैक किया, और ये इसमें सक्सेस है। और अभी हम जो ले पुलिस कर रहा है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में जाता है। यूजुअली क्या होता है कि पेडलर्स को पकड़ लेते हैं, उन पर NDPS लगा देते हैं, बट नहीं, अगर छोटा भी स्मॉल क्वांटिटी भी है तो वी आर गोइंग टू द डेप्थ कि वो कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ से सोर्स हो रहा है। एंड दैट इज वाई एक ही केस में हमने 6 एक्यूज को पकड़ा। एंड सिमिलर आप देखोगे तो जितने भी पुराने FIRs भी हैं सब में हम बैकवर्ड लिंकेजेस में जाते हैं, और हर FIR में मोर देन 1 एक्यूज हम लेकर आते हैं। तो ये इस बारे में भी मैं लोगों को आप ही के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो पीयर्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा बिफोर इट इज़ टू लेट। बिकॉज वी हैव सीन पीपल, अभी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला हादसा किसी और फैमिली में हो जाए, तो इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हम साथ में काम करना पड़ेगा। बाकी पुलिस तो अपना एक्शन करेगी, एंड वी आर वेरी एडमेंट कि हम एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ड्रग्स के इशू में रखेंगे। जी सर, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि किस तरह से अभी लद्दाख का अभी सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो किस तरह की रॉबरी या थेफ्ट के कितने केसेस आते हैं, और लास्ट ईयर कितने रिकॉर्ड किए गए? अभी ये कंपाइल्ड डेटा सच मेरे पास अभी नहीं है, बट इस साल रॉबरी और थेफ्ट के केसेस बहुत कम आए हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि हमारा बहुत ही इंटेंसिव रात में नाका चेकिंग होती है, जिसमें हम बहुत चीज़ें करते हैं, ट्रैफिक चलान्स भी करते हैं रिगार्डिंग ड्रंक एंड ड्राइविंग, एंड दिस क्रिएट्स अ डेटरेंस फॉर अदर पीपल। तो अगर कोई भी हमें सस्पिशियस व्हीकल दिखता है, सस्पिशियस लोग दिखते हैं, तो वी क्वेश्चन देम। तो अभी एक और हमने मीडिया बाइट दिया था जिसमें हमने कुछ चोरी के केसेस क्रैक किए थे। तो थैंकफुली, फॉर्चुनेटली एंड विद द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ ले पुलिस, जितने भी अभी तक चोरी के केसेस हुए हैं वो सारे क्रैक हुए हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे जो रॉबरी ATM में हुए वो पहले रेकी करते थे कि ऑन द स्पॉट इस वारदात को अंजाम देते थे? नहीं, इसमें रेकी का नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही रैंडम इनका देखा गया है, क्योंकि 30 इन्होंने जम्मू डिवीजन में किया, 20 तो ऐसे रेकी का कुछ नहीं। बट हाँ, जो इनका टारगेट है, जो विक्टिम है, उसकी डेफिनेटली रेकी करते थे, बिकॉज दे वोंट टारगेट अ यूथ हु इज अवेयर। हम जैसे आप जैसे को नहीं करेगा, बट वो ये देखते हैं कि कौन थोड़ा वल्नरेबल है, जिसको दे कैन फूल। तो वो यूजुअली ओल्डर पीपल होते हैं या इलिटरेट पीपल होते हैं, बिकॉज देखा गया है कि जब वो रिप्लेस करते हैं ATM कार्ड में, तो उसमें नाम तो डिफरेंट होगा, बट वो लोग देखते नहीं है क्योंकि वो अवेयर नहीं है इस चीज़ को, तो वो आराम से वो रिप्लेस कर देते हैं। सर, लद्दाख आने का 2 ही रास्ता है सर। एक तो मनाली, लेह मनाली, एक कश्मीर, श्रीनगर, लेह। तो आपका किस तरह का नाकास है सर वहाँ पर? किस तरह के गाड़ियों को आप लोग चेक करते हैं? खासकर बड़े गाड़ी भी ज़्यादा आते हैं, तो खासकर पंजाब जो टच हो के आते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड वहाँ ज़्यादा होता है सर। तो किस तरह आप देखते हैं सर? सी 2 रास्ते आपने बताए, तीसरा एक और है थ्रू एयरपोर्ट वाला। तो हम तीनों में काम करते हैं। वहाँ पे जैसे नाका है, मीनामर्ग में नाका है हमारा, फिर ये जांस्कार, सरचू वाला एक नाका है, फिर जो जांस्कार से जो मनाली टू जांस्कार वाला रोड है वहाँ पे भी है। तो अब अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ स्पेसिफिक इनपुट, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो फिर हम रैंडम बेसिस पे करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस होता है, कोई टैक्सी होता है जो हमें लगता है कि इसमें नंबर प्लेट कुछ भी अजीब सा दिखता है, वी एक्ट अपॉन इट। उसमें थोड़ा इस बार कंप्लेंट्स भी आए कि आप टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो,
बट सी हमारा थोड़ा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट दिस मेनेस ऑफ ड्रग्स टू कम इनटू ले। तो सर जिस तरह से जांस्कर में भी एक NDPS एक्ट रजिस्टर हुए सर, तो वो क्या मनाली वाले रोड से आए थे या यहाँ से गए हुए थे, क्या कुछ कहेंगे कि वहाँ पे उसका किस मेरे तरह को की बहुत चेकिंग है? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद वो मनाली से ही आए थे। अभी एक और रिसेंटली हमने पकड़ा था, 184 ग्राम था वो चला, वो जो मनाली के थ्रू बाय रोड आ रहे थे, तो वो हमारे नाका पे ही हमारे इनपुट के बेसिस पे या उस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। सर जिस तरह से अभी साल, जैसे आप क्या कहेंगे साल, मतलब दिस इज़ द ईयर, पहले प्रीवियस ईयर में तो ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बार बार जैसे हेरोइन मिलना भी लद्दाख जैसे शहर में या छोटे से शहर में बहुत बड़ी बात हुई, तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्वांटिटी बढ़ रहा है या किस तरह से हो रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि मेनेस तो है ड्रग्स का, बट क्वांटिटी एज सच अब ये नहीं है कि कमर्शियल क्वांटिटी आ रहा है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी आ रहा है, क्वांटिटी स्मॉल ही है, बट हम एक्शन ले रहे हैं उस पर, वो स्मॉल क्वांटिटी पे भी FIR लगा रहे हैं और बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। तो अभी कुछ लोग बता भी रहे थे जब हम ड्रग अवेयरनेस कर रहे थे, तो पीपल आर स्केर्ड चंडीगढ़ वगैरह में कि दे आर नॉट गिविंग टू लद्दाखी, बिकॉज हम फिर उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा एक डेटरेंस बन रहा है, बट वी नीड टू बी मोर एक्टिव, वी नीड टू बी मोर प्रॉम्प्ट इन आवर एक्शन। सर चोरी को लेके खासकर इसमें, क्योंकि ये जो आए तो बाहर से ही आए हैं, तो अभी क्या यहाँ के लोकल्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ड्रग्स की वजह से थोड़ा लोकल भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक हमने केस क्रैक किया था जिसमें एक लैपटॉप चोरी हुआ था, तो उसमें भी हमने FIR लगाया था, वो लोकल बंदे थे, एंड यस उनका ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है। सी ड्रग्स को मैं मेनेस क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ड्रग्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्राइम्स हैं। आपको ड्रग्स खरीदना है, हाउ विल यू फाइनेंस इट? अब आपके पास या तो अर्निंग हो इतनी ज़्यादा, अब अर्निंग सब पे है नहीं, 22,000 रुपये कमा रहे हो, आपको महीने की खर्च करनी है 25,000 की ड्रग्स, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा एडिशन में। तो वो क्या करते हैं, या तो ईदर दे सेल द ड्रग्स टू अदर पीपल एट अ प्रॉफिट, या फिर वो चोरी करते हैं और इस तरह के क्राइम्स करते हैं। और सर बीते समय में सड़क दुर्घटना बहुत हुए हैं सर, जो कि सोच भी नहीं सकते ऐसे दुर्घटना हुए हैं सर। तो ड्रंक एंड ड्राइव पे आप कैसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? और सर हाई बीम और लो बीम जो लोग यूज़ नहीं करते सर, इसके तरफ कैसे अवेयरनेस होंगे सर? सी हाई बीम एंड लो बीम का जो आप इशू बता रहे हो, वो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ एक ड्राइव भी किया था, ट्रैफिक पुलिस ने भी, तो ये थोड़ा मैंडेट उस तरफ चला जाता है। बट ये जो आप ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा एक पिकेट्स बनाते हैं हम, जिसमें नाका होते हैं, जो वो पिकेट्स की जो लोकेशन है वो उसी हिसाब से, जहाँ पे बार्स वगैरह लोकेटेड हैं या जहाँ पर रात को मार्केट में लोग इकट्ठा होते हैं, तो देयर वी यूज़ द ब्रेथ एनालाइजर्स एंड उसमें हम चालान करते हैं। सर हाल ही में मैंने एक स्टोरी किया था यहाँ पलम साइड में, तो लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो है CCTV भी नहीं है, तो आप लोगों को काफ़ी सारे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि लद्दाख पुलिस को वहाँ पे एक CCTV लगाया जाए, ताकि रात को जो है काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी हमने ये वाली हमारे पास रिक्वेस्ट है, हमने ऊपर तक पहुँचा दी है, तो जल्दी इस पर एक्शन हो जाना चाहिए। बाकी हमने अगर अभी मीनवाइल हमने पेट्रोलिंग वहाँ पे रखी हुई है, तो जहाँ पे भी हमने लोगों को हर PCPG मीटिंग्स में बोलते हैं कि जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, आप SHO साहब का नंबर लीजिए, मेरा लीजिए, चौकी इंचार्ज का लीजिए, आप उन्हें कॉल कीजिए, आवर टीम विल बी देयर। तो ये वाला भी एक हमने शो किया। सर दोनों केसेस में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कॉप अप करने के लिए कितना ज़रूरी है? कौन से दो केसेस? जैसे कि एक तो ड्रग्स केसेस, एक तो जो रोबरी केस हुआ सर, उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस तरह के केसेस को कॉप अप करने के लिए। सी ड्रग्स के केस में तो मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि ये तो एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी को हम सबको एक साथ इसमें मिलके काम करना पड़ेगा। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ये जो हम पकड़ते हैं इनको, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा ड्रग करता है, बट आप कहीं रिपोर्ट नहीं करते हो। आप ठीक है, आपको लगता है कि टैबू हो जाएगा, बट ये सोचो कि जब उस पर FIR हो जाएगी तो उससे बड़ा टैबू क्या होगा। तो कम से कम आप हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोले हुए हैं, वहाँ पे जाइए, कम से कम बताइए ताकि हम हेल्प कर पाएँ। ठीक, हमारे लिए जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है ही इज़ अ विक्टिम, बट जो बेच रहा है उसको, जो पेडल करता है, जो सोर्स करता है वो बंदा, वो हमारे लिए असली क्रिमिनल है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू द बैकवर्ड लिंकेजेस। तो इसमें सोसाइटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।